Hi everyone, I am Praveen Sagar from KP Spoken English. Today I am going to teach you future simple tense in a different way. You have learned future simple tense many times in your schools by your teachers. Still, you might get confused when it comes to future simple tense. I have very unique and easiest way to teach you future simple tense. इज़ दैट क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम कोई भी टॉपिक भूल जाते हैं पढ़ाया हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भूल कर बताना। मैं कहता हूँ कि हिम्मत हो तो मेरा पढ़ाया हुआ आप भूल कर बताएं। चलिए देखते हैं तो क्या यूनिक वे है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही शर्ट में वीडियो शूट करता हूँ, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जिस स्कूल में मैं टीचिंग करता हूँ उसी स्कूल की यूनिफॉर्म है ये। तो मैं सारे वीडियोस कोशिश करता हूँ कि मैं स्कूल में ही शूट कर लूँ, इसलिए ही एक ही शर्ट में मेरे ज़्यादातर वीडियोस हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम कई बार फ्यूचर की बात जब करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, मैं अपना वादा निभाऊँगा। क्या आप अपना वादा निभाओगे? क्या आप मुझे पार्टी दोगे? हाँ, शायद मैं आपको पार्टी दे पाऊँ। यदि इस तरह का कॉन्वर्सेशन हमको करना होगा तो आज की क्लास से हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी फ्यूचर का मतलब होता है कोई भी काम हम करने वाले हैं जो अभी तक हमने काम नहीं किया है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो सारा फ्यूचर में आता है। तो देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है सिंपली विल। गेटिंग? यदि आपको ये कहना हो कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गेटिंग, तो ये है आपका पैटर्न फ्यूचर में बात करने के लिए, फ्यूचर का प्लान बताने के लिए। तो ये बनेगा आई विल एक्शन। आई विल एक्शन। एक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी आप काम करते हैं उसको एक्शन कहा जाता है। जिस वर्ड को स्पीक करने के बाद आपको ये पता चल जाए कि कौन सा काम हो रहा है, वो सारे वर्ड्स एक्शन कहलाएंगे। गेटिंग? तो आपने बोला मैं दिल्ली जाऊंगा और इसको बोला जाएगा आई विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली। यहाँ से जो एक्शन वर्ड देख रहे हैं यहाँ से हट जाएगा और वहाँ पे वो आ जाएगा जो आप करोगे। तो गो यहाँ आ जाएगा, ये हटेगा यहाँ से। मैं दिल्ली जाऊंगा कल, तो इसको बोलेंगे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यही पैटर्न रहेगा और ऐसे ही हम यहाँ पर एक्शन चेंज करते रहेंगे। बस मीन्स आई विल तो बोलना ही है और बस एक्शन चेंज होते रहेंगे। तो देखिए आगे देखिए, वादा निभाना होता है कीप योर प्रॉमिस। कीप योर प्रॉमिस, ये एक्शन है। अब यदि आप किसी से ये कहें कि भाई मैं अपना वादा निभाऊंगा, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल कीप माई प्रॉमिस। आई विल कीप माई प्रॉमिस। मेरे साथ बोलिएगा जरूर। मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश, नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में समझा जाता है और स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। तो मैं अपना वादा निभाऊंगा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप? आई विल कीप माई प्रॉमिस। इज दैट क्लियर? आगे आप देखें। देखिए, पार्टी देना होता है थ्रो अ पार्टी। गिव अ पार्टी नहीं। गिव मीन्स ऐसे यहाँ रखिए पार्टी, ऐसे उठा के दे दी। तो पार्टी देना होता है थ्रो अ पार्टी। मैं आपको पार्टी दूंगा, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा आई विल थ्रो यू अ पार्टी। आई विल थ्रो यू अ पार्टी। क्या बोलेंगे हम? यस। आगे देखें आप, पार्टीज में जाना होता है अटेंड द पार्टी। अटेंड द पार्टी। मैं पार्टी में जाऊंगा तो इसको हम बोलेंगे आई विल अटेंड द पार्टी। आई विल अटेंड द पार्टी। इज इट क्लियर? और देखें आप, सहायता करना होता है हेल्प। यदि मैं ये कहूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा, आपकी मदद करूँगा, तो इसको बोलेंगे आई विल हेल्प यू। यहाँ हेल्प आ जाएगा। आई विल हेल्प यू। क्या बोलेंगे? आई विल हेल्प यू। इज दैट क्लियर? और आप आगे देखिएगा। देखिए, टॉक टू मी ऑन फोन। मुझसे बात करना होता है टॉक टू मी ऑन फोन। तो यदि आप ये कहें कि मैं आपसे बात करूँगा फ़ोन पर, तो इसको हम बोलेंगे आई विल टॉक टू यू ऑन फोन। आई विल टॉक टू यू ऑन फोन। क्या बोलेंगे आप? यस, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा आई विल टॉक टू यू ऑन फोन। इज दैट क्लियर?
तो जो भी काम हम करेंगे आगे, आई विल और उसके बाद में वो काम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी क्लास, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, यदि किसी को आपने विल लगाकर आंसर दिया है, इसका मतलब ये होता है कि वह काम आप फ्यूचर में 101% करोगे, और सुनने वाला इंसान कंफर्म्ड हो जाता है क्योंकि इस इंसान ने विल में आंसर दिया है तो ये काम करेगा जरूर। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो आपने किसी से कह दिया आई विल अटेंड द पार्टी, और वह इंसान श्योर हो गया क्योंकि आपने विल लगाकर आंसर दिया है, और पार्टी में वो आपका वेट कर रहा है, और बाई चांस आप नहीं आ पाए तो आप तो झूठे साबित हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम आंसर देंगे मे में। यदि किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% हो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो वहाँ पर हम मे की जगह यूज़ करेंगे, सॉरी विल की जगह हम मे का यूज़ करेंगे वहाँ पर। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, यदि मैं ये कहूँ कि भाई मैं पार्टी में शायद आ जाऊँ, मीन्स इसमें न तो मना हो रही है और न ही हाँ हो रही है, इंसान कंफ्यूज्ड है, तो हम बोलेंगे आई मे अटेंड द पार्टी, आई मे अटेंड द पार्टी। इज द क्लियर? तो ये तो हम बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं। पूछा किसी ने है नहीं आपसे। यदि आप किसी के फ्यूचर के बारे में कंफर्म करना चाहो कि ये काम आप करोगे या नहीं, तो हम यूज़ करेंगे विल यू एक्शन। फ्यूचर के बारे में जानकारी लेने के लिए हम यूज़ करेंगे विल यू एक्शन। बताने के लिए आई विल एक्शन, यदि कंफर्म है तो आई विल एक्शन, अगर चांसेस कम हैं तो आई मे एक्शन। इज द क्लियर? तो आप मेरे से कंफर्म करो कि क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे। ये बनेगा विल यू टीच मी इंग्लिश, विल यू टीच मी इंग्लिश। कैसे बोलेंगे आप? यस, वेरी गुड, बोलना बहुत जरूरी है। विल यू टीच मी इंग्लिश, ये आपने पूछ लिया। क्या पूछा आपने? विल यू टीच मी इंग्लिश, आपने पूछ लिया, ठीक है। अब सपोज करो यदि मैं कंफर्म्ड हूं 101% मैं ये काम करने वाला हूं आपके साथ, तो मैं आंसर दूंगा विल में। मैंने बोला हाँ पक्का पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, आपने मेरे से पूछा है विल यू टीच मी, और मुझे पता है कि मेरा जो टाइम है वो थोड़ा बिजी रहता है, तो मैं आपको बोलूँगा भाई देखो शायद मैं आपको पढ़ा पाऊँ, टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे। तो आंसर बनेगा आई मे टीच यू, आई मे टीच यू। इज द क्लियर? आगे आप और समझिएगा, जैसे पूछो कि क्या आप पार्टी दोगे, ये पूछना है। पूछने के लिए विल यू एक्शन, तो क्या आप मुझे पार्टी दोगे, ये बनेगा विल यू थ्रो मी अ पार्टी, विल यू थ्रो मी अ पार्टी, विल यू थ्रो मी अ पार्टी। कैसे बोलेंगे? यस, विल यू थ्रो मी अ पार्टी। ये आपने पूछ लिया, कंफर्म करा फ्यूचर में आने के लिए। अब मेरे पास पैसा भी है, टाइम भी है, तो मैं आंसर दूंगा हाँ पक्का पार्टी मिलेगी आपको, डोंट वरी। तो आंसर देंगे आई विल थ्रो यू अ पार्टी, आई विल थ्रो यू अ पार्टी। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं पार्टी दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ, तो आपको आंसर देना है आई मे थ्रो यू अ पार्टी, आई मे थ्रो यू अ पार्टी। इज दैट क्लियर? फ्यूचर में कंफर्मेशन के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी है 50% तो हम मे का यूज़ करेंगे। आगे और समझो, जैसे जस्ट इमेजिन आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे पूछ रहा है भाई मुझे मेरी सहायता करेगा क्या, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, और आपने बोल दिया यस आई विल हेल्प यू। अब वो इंसान कंफर्म्ड हो गया भाई इसने विल में आंसर दिया है। अब कुछ दिन बाद उसको आगे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, उसने बोला प्लीज़ गिव मी सम मनी। आपने बोला नहीं यार वो पैसे वैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर वो इंसान आपको याद दिलाएगा, देख जब मैंने तेरे से पूछा था कि विल यू हेल्प मी, तो तूने आंसर दिया था ना आई विल हेल्प यू। तो ऐसा इंसान क्या है, तो झूठा साबित हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को बचने के लिए एक स्मार्ट आंसर दीजिए, भाई मैं हो सकता है मैं सहायता कर दूँ तेरी, ठीक है, अगर हो पाएगा संभव तो हम आंसर देंगे आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। यहाँ तक आपको पक्का क्लास समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी क्या होता है, जस्ट इमेजिन जैसे सपोज करिए
किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट किया, अब आपसे कंफर्म कर रहा है कि क्या आप पार्टी में आओगे, विल यू अटेंड द पार्टी, विल यू अटेंड द पार्टी। तो कुछ लोग होते हैं जो मुंह पर साफ साफ मना कर देते हैं, भाई मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। तो ये थोड़ा र्यूड बिहेव हो जाता है। किसी भी इंसान से आप साफ साफ मना ना करेंगे, थोड़ा बुरा लगता है, ये सभ्य इंसान की पहचान नहीं होती है। यदि जैसे आपको पार्टी में नहीं जाना है तो आप ये मत बोलना आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली, बट मैं तो एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अब आपको मना करना है तो उस इंसान से फेस टू फेस सीधे सीधे आप मना ना करें। उस इंसान ने पूछा कि क्या आप पार्टी में आओगे, विल यू अटेंड द पार्टी। क्या पूछा, विल यू अटेंड द पार्टी। अब आपको पता है इसमें आंसर दोगे तो पक्का जाना पड़ेगा, इसमें चांसेस हैं। अब आपका मन कर रहा है मना करने का, तो आप ऐसे मना मत करना आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। इस सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट आंसर उस आपका भी काम हो जाए, उसको बुरा भी ना लगे। तो हम आंसर देंगे माइट का यूज कर। अब देखो मे और माइट में थोड़ा अंतर देखिए, ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूं मैं। किसी भी काम के होने के चांसेस यदि 50% हैं तो वहां पर आता है मे। अगर किसी भी काम के फ्यूचर में होने के चांसेस होते हैं 25% या लेस देन 25%, तो वहां पर हम यूज करेंगे माइट का। आपका मन नहीं था जाने का, तो उसने पूछा विल यू अटेंड द पार्टी, तो अब आप एक स्मार्ट आंसर देंगे कि भाई मैं तो शायद ही आ पाऊंगा। यानी मनाही हो रही है एक तरीके से, लेकिन साफ नहीं बोला उस व्यक्ति ने कि भाई देख मेरा इंतजार मत करना, मैं तो शायद ही आ पाऊँ। तो इसको बोलेंगे आई माइट अटेंड द पार्टी, आई माइट अटेंड द पार्टी। इज इट क्लियर। अब देखो किसी भी इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, कीप पेस विद। क्या होगा, कीप पेस विद, कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजी में होता है कीप पेस विद, कीप पेस विद, कदम से कदम मिलाकर। अब किसी इंसान ने आपसे कंफर्म किया भाई साहब मेरे कदम से कदम मिला के चलोगे क्या, अब आपने झूठ बोल दिया यस आई विल कीप पेस विद यू, यस आई विल कीप पेस विद यू। अब वो इंसान कंफर्म हो गया कि किसी भी तरह की समस्या आएगी ये इंसान मेरे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। अब वो इंसान को सच में प्रॉब्लम में फंस गया और वो आपके पास आया कि भाई चल आ मदद कर, तो नहीं यार वो मुझसे नहीं होगा तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। इतना बड़ा पहले तो आप किसी से प्रॉमिस करें ही ना फ्यूचर में। तो आप कह सकते हैं कि भाई देख मैं तो शायद ही कदम से कदम मिलाकर चलूंगा तेरे से, तो हम आंसर देंगे आई माइट कीप पेस विद यू, आई माइट कीप पेस विद यू। इज दैट क्लियर। तो इस क्लास का हम एक बार पूरे रिवीजन करते हैं। प्लीज यू ऑल आर सपोज टू स्पीक अलोंग विद मी फॉर 1 मिनट ओनली। गेटिंग, रिवीजन करते हैं पूरी क्लास का 1 मिनट के लिए बस। देखिए आप मेरे से कंफर्म करो कि क्या आप मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। हाँ मैं पक्का सहायता करूंगा आपकी, यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू। और शायद मैं आपकी सहायता कर पाऊँ, आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। और मैं शायद ही आपकी सहायता कर पाऊंगा भाई, तो इसको बोलेंगे आई माइट हेल्प यू, आई माइट हेल्प यू। आगे आप देखिएगा कि क्या आप मेरे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, विल यू कीप पेस विद मी, विल यू कीप पेस विद मी। पक्का आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आई विल कीप पेस विद यू, आई विल कीप पेस विद यू। और मैं शायद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाऊँ, आई मे कीप पेस विद यू, आई मे कीप पेस विद यू। और भाई मैं तो शायद ही कर पाऊंगा ये काम, साफ सीधी बात, आई माइट कीप पेस विद यू, आई माइट कीप पेस विद यू। इज इट क्लियर। कुछ लोग होते हैं जो सर्दियों में नहाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और आपने पूछा भाई नहाओगे, विल यू टेक अ बाथ टुडे, विल यू टेक अ बाथ टुडे। कुछ होते हिम्मत वाले इंसान, अरे नहाऊंगा पक्का चाहे कुछ बर्फ क्यों ना कर रही हो, यस आई विल टेक अ बाथ टुडे, यस आई विल टेक अ बाथ टुडे। कुछ होते हैं कम हिम्मत वाले, अगर हुआ तो नहा लेंगे, आई मे टेक अ बाथ, आई मे टेक अ बाथ। कुछ होते हैं पानी से डरते हैं, पानी को देख कर ही रास्ता बदल देते हैं और वो मना नहीं कर रहे, साफ 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 वो कह रहे हैं भाई ठंड लग रही है हम तो शायद ही ना पाएँ। तो आई माइट टेक अ बाथ, आई माइट टेक अ बाथ। इज दैट क्लियर।
तो आज हमने सीखा कि फ्यूचर में हम पूछेंगे कैसे, कन्फर्म जवाब कैसे देंगे, पॉसिबिलिटी में कैसे देंगे, और एक तरीके से मनाही हो रही है तो हम कैसे आंसर देंगे इस तरीका। तो देखिए ये होता है द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल।